नमस्ते छात्रों, मैं हूँ फरीदा मिसाब की। अब मैं 12वीं कक्षा 12th स्टैंडर्ड के लिए क्लास लेने वाली हूँ। तो पिछले बार हमें क्या लेसन चलाए थे आपको? तुलसी तरंग। सबको समझ में आएगा? ओके, अब पद्य से लेसन से जाएंगे। तो टॉलस्टॉय फार्म गांधी जी से शुरू किया हुआ एक आश्रम का नाम होता है। टॉलस्टॉय फार्म क्या है? महात्मा गांधी जी से शुरू किया गया एक आश्रम का नाम होता है। ये कहाँ पर शुरू किया गया? साउथ अफ्रीका में। तब एक बार गांधी जी ने साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ पर हमारे भारतवासी लोगों पर चले हुआ अत्याचारियों को देखकर बहुत दुखी हुए और वहाँ पर उन्होंने एक आश्रम बनवाया था। वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह संग्राम भी किया था और उन्होंने वहाँ पर हमारे भारतवासियों के लिए वह शुरू किया था एक आश्रम। उसका नाम है टॉलस्टॉय फार्म। ओके, आप लेसन की तरफ जाएंगे। टॉलस्टॉय फार्म के ऑथर होते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन होते हैं आपको पता है ना? हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका जन्म कब हुआ था आपको पता है क्या? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके बारे में आपको पता ही होगा। उन्होंने अपना पूरा का पूरा फैमिली तो इसके लिए ही सौंप दिया था। अब लेसन का नाम होता है टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म एक आश्रम होता है। यहाँ कहाँ पर शुरू किया गया कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में शुरू किया था। वहां पर जाकर देखे तो बहुत दुखी हुए थे गांधी जी ने और इन्होंने हमारे भारतवासियों को बचाने के लिए ये आश्रम बनवाया था। वो आश्रम 100 एकड़ की थी। 100 एकड़ की थी वहां के आश्रम। और वहां पर कहीं पेड़ थे जैसे नारंगी, अमरूद और अप्रिकॉट, प्लम जैसा बहुत सारे पेड़ थे वहां पर। इसकी तादाद में वहां पर के सत्याग्रही के लोग पेट भर के खाते थे और बाकी भी होता था, इसलिए बचकर रहता था। और पीने का पानी के वहां पर एक छोटा सा झरना भी था और पानी का स्रोत ही होता था और पीने के पानी के लिए कहीं दूरी पर जाकर उन्होंने लाया करते थे। पहला नियम गांधी जी ने यहाँ पर बनाया था कि कोई नौकर नहीं है। यहाँ पर नौकर, इसका मतलब क्या है कि अपना काम आप ही स्वयं करना है। कोई किसी का नौकर बनकर नहीं रहना है। तो यही पहला नियम बनाया था गांधी जी ने। गांधी जी ने भी खुद काम करते थे और उनका वाइफ को भी ऐसा ही करते थे और उनके बच्चों को भी कहते थे कि देश के लिए सेवा करो, अपने काम आप ही करना, दूसरों का सहायता नहीं लेना। ऐसा ही उनका पूरा का पूरा फैमिली इसमें ही अर्पित किए थे अपने पूरा का पूरा जीवन को। ओके, यहाँ पर आश्रम कितने एकड़ की थी? 100 एकड़ की थी और वहां पर बहुत सारे पेड़ थे और 600 गज की दूरी पर एक पानी का स्रोत होता था। वही उन्होंने पानी के लिए सब कुछ उपलब्ध होता था। ओके, नेक्स्ट अब हम आएंगे यहाँ पर। वहां से कई मजहब के लोग, कई जाति के लोग आश्रम में ठहरने के लिए आते थे। कई गुजराती होते हैं, मद्रासी होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, सब लोग वहीं पर आया करते थे। और ये वहीं पर बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं और बाल बच्चे भी होते हैं, कई स्त्रियां और पुरुष भी होते थे। सबके लिए भी रहने के लिए स्थान वहां पर उपलब्ध होता था। गांधी जी ने दूसरे नियम किया था कि स्त्री और पुरुष अलग अलग होना चाहिए। स्त्री और दोनों का भी रहने का स्थान थोड़ी दूर पर होता था। स्त्री के रहने के स्थान से थोड़ी दूर पे ही पुरुषों का स्थान होता था। और इन्होंने ये कहा था कि पूरे का पूरा देख रेख करने का काम स्त्रियों के लिए पुरुष को काम दिया गया था। ओके, अब काम क्या, पहला नियम क्या था? गांधी जी ने बोले थे कोई भी दूसरों का सहायता नहीं लेना, कोई भी नौकर नहीं रखना, इसलिए पूरे का पूरा काम अपने आप से स्वयं से करना। ओके, अब लेडीज, स्त्रियों को क्या काम दिया हुआ होगा आपको पता है क्या? ओके, रसोई का काम। रसोई का मतलब क्या है? किचन वर्क, पूरा पकवान पकाने का काम पूरा भी।
और बर्तन साफ करने का काम पूरे, और उनको सहायता करने के लिए, थोड़ी हेल्प करने के लिए तो ही पुरुष लोगों को भी वहां पर सौंपा दिया गया। अब ये लोग, ये ग्रुप खाना पकाने का काम, साफ करना, बर्तन साफ करना, स्थान साफ करना, वही काम देखते थे। इनके लिए हेल्प के लिए कोई थोड़े पुरुष लोग भी वहीं पर रहते थे, और दूसरे लोग, पुरुष लोग भी दूसरे बाहर जाना, तरकारी लाना, पानी लाना, ऐसा काम, बहुत सारे काम करते थे। और पूरे के पूरे वहां पर का वो स्थान को साफ करना, सब काम वहीं पर वे लोग ही करते थे। ओके, अब यहीं पर कई धर्म के लोग आते थे, और उन लोगों का खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होता है, पूरा भिन्न भिन्न होता है। अब क्या होता है कि गांधी जी एक वेजिटेरियन और शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी का मतलब वेजिटेरियन। अब यहाँ पर आकर टिकने वाले लोग भिन्न भिन्न होने के कारण वहां पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लोग रहते हैं। मतलब शाकाहारी का मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लोग भी यहाँ पर रहते होंगे। ओके, अब इस पर एक बड़ा समस्या, बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था कि गांधी जी को इनको कैसा का भोजन देना होगा। अब हमें क्या किए थे, ये लोगों के राहत के लिए, आकर टिकने के लिए ही हम ये आश्रम बनाया। अब हमें यहाँ पर ऐसा रूल्स नहीं डालते कि भोजन में जो चाहते हैं वो वही देना पड़ता है। अब वहाँ पर मुसलमान और ईसाई लोग के लिए हमें कोई मांस देना पड़ता है। मांस लेना है तो भी बहुत उसका दाम अधिक होता है, और करने के लिए भी बहुत अधिक समय होता है। लेकिन गांधी जी ने उसे कोई नफरत नहीं की है, और इससे ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना ऐसा सोच रहे थे। लेकिन वो ऐसा एक अच्छे से बहुत साफ से दूसरों को सुधारने लगे। जो उनका क्या होता है कि, और कहने लगे भाइयों और बहनों, यहाँ पर कई धर्म के लोग यहीं पर रहते हैं, आपका खाना, जो खाना आप खाना है वो हमें क्या करेंगे, दे देंगे, आपको सबको हमें फूड प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ऐसा होता है कि अब वो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेडीज एक ग्रुप होता है और जेंट्स एक ग्रुप होता है, स्त्रियों पूरे जाति के लोग होते हैं, और वो वेजिटेरियन कॉमन हो जाता है, नॉन वेजिटेरियन एक ग्रुप ऑफ पीपल ही खाते हैं और एक ग्रुप नहीं खाते हैं। ऐसे समय में वो ग्रुप लोग क्या करते हैं, उसे छूने के लिए कि ये पकाने के लिए भी वो क्या करते हैं, नफरत करते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं पकाने के लिए। तो हमें क्या करेंगे, तब इसके लिए हमें अलग अलग रसोई घर बनाना पड़ेगा, और बर्तन और सब अलग अलग करना पड़ेगा सब लोग। इसके अलावा इसका दाम भी अलग होएगा। तो ऐसा ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इन्होंने धीरे धीरे वही मीठे वचन से सबको कहने लगे। तो उनके तरफ के क्या प्रॉब्लम है वो कहने लगे। इसका एक अच्छा सा नतीजा मिला कि क्या कि, तो बाकी पुरुष लोगों ने इससे सहमत हो गए, वो तो स्वीकार कर लिए और कहने लगे हम पूरे लोग हमें क्या करेंगे, वेजिटेरियन खाएंगे, हम सब शाकाहारी खाएंगे। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व होने से बहुत खुश हो गए गांधी जी ने। गांधी जी ने तो इसके बात करने के पहले बहुत प्रे किए थे भगवान से, अब भगवान क्या होगा इनके पास जाकर, हमें ऐसा ये प्रॉब्लम बात करने वाला है। उसके बाद में वो थैंक्स किए थे कि ये प्रॉब्लम इसी से अच्छा सॉल्व हो गया था। ओके, पकवान का बारे का खत्म हो गया। अब तो ऐसा ही पकवान चलता था और उनके लिए हेल्प करते थे थोड़े जेंट्स, और उसका लाना जाने का पूरा काम वो बाकी जेंट्स करते थे। ऐसा ही होगा। ओके, अब इसके बाद में होता है पाखाना। पाखाना बहुत मुख्य होता है, और वो क्लीनिंग वर्क सब कौन करेगा, तो इसलिए तो वो भी पाखाना खुद साफ कर लेना, दूसरों के लिए हमें नहीं इंतजार करना, दूसरे के पास अपना काम नहीं सौंपना। तो बहुत बड़ा समस्या होता है ये। इसलिए गांधी जी क्या कहते, अपना पाखना आप ही खुद साफ कर लेना। और नेक्स्ट वन होता है कि ये बाहर ये कई समस्याओं के बाद में, और नेक्स्ट कूड़ा कचरा जो पकवान होता है सब करते हैं, इसलिए वो रहने के स्थान से वॉशरूम के कई दूरी पर एक बड़ा गड्ढा खोदे थे, और उस पर पूरे के पूरे कूड़े कचरे वहां पर डाल दिए थे, और ये अच्छा से अच्छा खाद्य बन गया था अब वहां पर होने वाले पेड़ पौधों के लिए। अब ये आश्रम में अपने आप से ही सब कुछ कर लिए वे लोग, खाने पकाने का काम, बाकी काम, और वो
पेड़ पौधों के लिए खाद्य प्रिपेयर हो गया, पाखना का कम, पानी का कम, सब कुछ अपने आप से स्वयं करना कर लिए थे। तब एक 50% का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। ओके, अब वहां पर छोटे बच्चे भी, बालक बालिकाओं ने, अब गांधी जी ने ऐसा सोचा कि सिर्फ क्यों ये बच्चों का हम फ्यूचर क्यों खराब करते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए हमें कोई पढ़ाई का करेंगे, कोई इंतजाम करेंगे पढ़ाई के लिए। इसलिए मिस्टर कैलेंबेक और गांधी जी ने दोनों मिलकर पाठशाला का काम देखते थे। वहां पर इन्होंने सिर्फ बच्चों की ही नहीं, वहां पर स्त्रियों को भी उन्होंने पढ़ाई देते थे। पढ़ाई ही बेसिक होता है, फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना चाहते थे बच्चों का, इसलिए गांधी जी अच्छे से अच्छा सोच किया, बड़े अच्छे से प्लान किए थे। बेसिक से हमें उनका फ्यूचर भी हमें निर्माण करना है, इसलिए उन्होंने डिजाइन किया। अब दोनों मिलकर, मिस्टर कैलेंबेक और गांधी जी दोनों मिलकर उनका पढ़ाई का इंतजाम किया था। और पढ़ाई का मतलब करना है तो क्या होना पड़ता है, पढ़ाई हम कहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पाठशाला होना है ना, इसलिए पाठशाला के एक स्थान बनाए गए। ओके, पाठशाला में क्या होना है ना, वो बेंचेस होना है ना, चेयर्स एंड बेंचेस, वो उसलिए ये कारपेंट्री का काम करना पड़ा। तो इसलिए बिहारी, वो एक सत्याग्रही होते हैं, वे लोग खुद आकर बढ़ई का काम करने लगे, पूरा का पूरा बढ़ई का काम। बढ़ई का मतलब कारपेंट्री वर्क पूरा भी बिहारी सत्याग्रही ने किए थे। और नेक्स्ट वन, बहादुर तंबी नायडू स्वच्छता, पूरा क्लीनिंग वर्क, आसपास का पूरा क्लीनिंग वर्क करते थे। इसके अलावा शहर में जाना तो सामान लेकर आकर देना, साफ करना, सब काम भी कौन करते थे, बहादुर तंबी नायडू। तो इतना ये ग्रुप में धीरे धीरे से आकर मिल गए हमारे भाई प्राची क्या काम करते थे कि आपको पता है क्या छात्रों, मोची का मतलब क्या है, कॉबलर क्या करते हैं, चप्पल बनाते हैं ना, चप्पल सीने का काम करते थे ना। ओके, आश्रम में जो लोग, जितने लोग रहते हैं उतने लोग को भी तो नंगे पांव से जाते थे कि देखकर गांधी जी ने क्या किया कि उनको हमें कुछ ना कुछ करना है, इसलिए प्राज जी ने मोची का काम करते थे। वो बाहर जाकर दूसरे स्थान पर गए थे, वो मोची खाने पर गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने देखा था कैसे करते हैं, क्या क्या यूज करके वो चप्पल बनाते हैं। ऐसा ही देखकर वहां से आके वे क्या किया, ये आश्रम वासियों को भी चप्पल बनाकर देते थे। बहुत बड़ा काम करते थे इन्होंने भाई प्राज जी। अब जोसेफ रायप्पन बड़े बैरिस्टर होते हैं। इन्होंने अपने ही खुद काम, इवन एक संदूक भी नहीं उठाते थे, कोई एक बैग भी नहीं उठाते। जब भी ट्रेन से वो आते थे तो कोई उनके साथ वाले लोग ही आकर उठाते थे, रखते थे। तो इतने बड़े आदमी थे, वे लोग अपने दिल से आकर ये ग्रुप में जम गए। अब पूरे तरह के काम, सफाई से लेकर पकवान से लेकर पूरे काम में इन्होंने आकर मिलजुल कर बहुत खुशी से करते थे। ये सब बड़े सत्याग्रही और देश सेवा के लोग होते हैं। ये सर अब ओके, समस्या सॉल्व हो गया और यहाँ पर काम अच्छे से चलता रहेगा। सब लोग अच्छे से खाते थे और खुद काम करते थे और उनको जैसा एक्सरसाइज जैसा होगा वो सब कुछ अच्छे से चलता था और सब कुछ हो गया। थोड़ा दिल बहलाना का काम, इसलिए वहां पर इन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा होता है जोहन्स पार्क आश्रम से 21 मील का 12 मील का दूर होता है। ओके, उन दिनों में क्या कुछ व्हीकल्स उपलब्ध है क्या छात्रों, कैसे चलते थे, कहां पर उन्होंने जाते थे, सब लोग पैदल ही जाते थे। वहां से इन्होंने 12 मील जोहन्सबर्ग को पैदल जाते थे। उस जो जाना को कितने लोग भी जाना है तो उसलिए मंजूर कर दिए थे गांधी जी ने, जाने के लिए, मन बहलाने के लिए, सबके लिए भी उन्होंने परमिशन देते थे। और इसलिए लोग क्या करते हैं, सवेरे 2 बजे सब निकल जाते हैं पैदल जाने के लिए। कितने मील चलना है, आजकल हम चलते हुए क्या छात्रों, कहाँ पर जाने के लिए हम तो मोटर गाड़ियां और कार ही यूज करते हैं, लेकिन उन दिनों में सब लोग पैदल ही जाते थे। इसलिए इन लोगों ने क्या करते हैं, ये आश्रम वासियां पैदल जोहन्सबर्ग जाना शुरू किए। जोहन्सबर्ग में कितना मील का दूरी पर होता है, 12 मील के
दूरी पर होता है। ये लोग पैदल चलते थे, निकल जाते थे 2 बजे से और सवेरे 6-7 के अंदर वहीं पर जाकर पहुंच जाते थे और वहीं दिन पूरा वहीं पर ही दिल बहलाते थे और सब कुछ एंजॉयमेंट करते थे। फिर शाम को निकल कर वापस रात को आ जाते थे आश्रम को। यहाँ के लोग इतने बहुत खुश थे और वहाँ यही चाहते थे गांधी जी ने उनको वो अंग्रेजों के स्लेवरी से, उनके आज्ञा से इनको क्या करना, बचाना है और दिल बहलाना है और उनको कुछ ना कुछ बुद्धि के लिए भी देना पड़ता है, नॉलेज के लिए भी। सब कुछ का प्लान अच्छे से अच्छा किए थे गांधी जी ने। और देखो गांधी जी का तो आपको जन्म पता ही होगा और उनका फैमिली के बारे में अभी पता ही होगा, सब कुछ है। आपको समझ में आता है कि टॉल्स्टॉय फार्म क्या होता है? कि टॉल्स्टॉय फार्म एक आश्रम होता है। आश्रम कितने में एकड़ में बना गया? 100 एकड़ में बनाया गया। वहां पर क्या क्या पेड़ पौधे होते हैं? कहा वहां पर प्लम्स, एप्रिकॉट, नारंगी जैसा पेड़ होते हैं, फल के पेड़ों होते हैं। पानी का स्रोत कहाँ पर मिलता था? 600 गज के दूरी पर पानी का स्रोत मिलता था। ओके, और पकवान का काम, रसोई घर का काम कौन करते थे? स्त्रियों ने करते थे। सिर्फ स्त्रियों करते थे क्या? नहीं, साथ में थोड़े पुरुष लोग भी उनका हेल्प करते थे। कितने मजहब के लोग आते थे वहां पर? कई मजहब के लोग, कोई गुजराती होते हो, मद्रासी हो तो हो, ईसाई हो तो हो, सब लोग के, मुस्लिम्स हो तो कोई भी धर्म वाले, कोई गांव के लोग वहां पर आते थे। लेकिन वहां पर क्या बेसिक था? बेसिक नियम था कि एकता, यूनिटी से काम करना। पहला, कोई नौकर को नहीं रखना, अपने काम अपनी खुद ही से करना। इवन पाखाना क्लीन करने का काम भी आप खुद ही से करना पड़ता है, इसलिए कोई लोग संभा नहीं जाता था। गांधी जी जो जो प्लान किए थे वो सब अच्छे से अच्छा चलता था और सब लोग भी अच्छा पालन करते थे। बड़ा अच्छे से अच्छा टॉल्स्टॉय फार्म चलता था। यहाँ इसके अलावा ये सब बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े व्यक्तियों होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं। ये सब आकर इन्होंने क्या किया? ये आश्रम वासियों को हेल्प करना, उनके साथ में मिलजुल कर रहना। अभी हम सोचेंगे वो बड़े लोग होते ही उनके साथ में जाने से हमें अच्छा से अच्छा रेस्पेक्ट मिलेगा, अच्छा से अच्छा रहने का स्थान मिलेगा, खाने के लिए बड़े मजेदार भोजन मिलेगा। लेकिन गांधी जी के संग जो व्यक्ति जाते हैं उनके साथ में कुछ साधारण भोजन, साधारण स्थान ऐसा ही मिलेगा। तो गांधी जी के साथ में रहने वाला, तब ये लोग सब ऐसा ही बिताते थे अपने जीवन को। मिस्टर कैलेंबर्ग क्या करते थे? वहीं पर एक थोड़ा सा घर बनाकर रहे थे और ये लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करते थे। इनके साथ में उनका सहायता कौन करते थे? कि गांधी जी ने। तो बच्चों का वहां पर रहने, आश्रम वासियों के बच्चों का फ्यूचर को अच्छे से अच्छे बनाने के लिए मिस्टर कैलेंबर्ग और गांधी जी ने उनको शिक्षा प्राप्त करते थे। और इन्होंने बिहारी सत्याग्रही ने वो क्लासरूम के लिए कुछ वो बेंचेस और चेयर्स बनाना पड़ता है ना, वो काम बढ़ई का काम, बढ़ई का मतलब कारपेंटर होता है, वो काम कौन करते थे? बिहारी ने। बहादुर तंबी नायडू, इन्होंने क्या करते थे? स्वच्छता और शहर से लाना जाना सब कुछ काम इन्होंने बहादुर तंबी नायडू करते थे। कि इस ग्रुप में आकर जमे थे हमारे भाई प्राग जी। भाई प्राग जी क्या काम करते थे? मोची क्या है? कॉबलर। तो मोची इन्होंने देखा कि तो हमारे आश्रम वासियों से नंगे पांव से काम करते थे, नंगे पांव से इधर उधर घूमते थे, इसलिए गांधी जी ने ये अच्छा से अच्छा योजना बनाया और जाकर दूसरे स्थान पर जाकर सीख कर आगे इन्होंने आश्रम वासियों को चप्पल बनाकर देते थे। वो काम ने कौन किया था? कि भाई प्राग जी, जोसेफ रायबन बैरिस्टर ने खुद ही का काम, अपना काम ही खुद ही से नहीं करते थे, लेकिन वे भी आकर इन लोगों को सेवा करने में आकर ये ग्रुप में जम गए थे। बड़ा अच्छा सा अच्छा था ये टॉल्स्टॉय फार्म। आपने समझ लिया कि छात्रों देखो, पढ़ो, समझो और असाइनमेंट भी जो दिया था हमें क्वेश्चंस के रूप में दिए हैं, सिर्फ एक वर्ड और 2 वर्ड्स ही इसमें बदलना पड़ता है। ऐसे ही वो असाइनमेंट्स भी कर देना छात्रों। धन्यवाद।